फिर उन्होंने उन बच्चों के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से हट जाइए। उन्होंने कहा कि जी हमारा झंडा लगा हुआ है और आप 5-10 मिनट में हमारी शाखा खत्म होने वाली है, आप 5-10 मिनट इंतजार कर लें। लेकिन इतनी बात नहीं सुन करके इतनी देर में ही उन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया और हमारा झंडा उखाड़ दिया और बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये तो एक सरासरी आप क्या कह रहे हैं राजबाला जी? आपको मालूम है, आप कह रही है आरएसएस का झंडा गड़ा हुआ था और ये कह रहे हैं कि हमारा झंडा उखाड़ कर फेंक दिया। दोनों अलग अलग बातें हैं। बीजेपी का झंडा नहीं था, पहली बात तो ये। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इलीगल थी ये अगर मीटिंग, तो इसका जो तरीका है वो ये हो सकता था कि आप प्रशासन से शिकायत कर सकते थे, चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते थे। वहां प्रशासन के मारपीट हमने नहीं की थी, मारपीट हमारे लोगों ने नहीं की थी, मारपीट उन लोगों ने की थी और आकर के बदतमीजी उन लोगों ने की। हम रात को प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। ये तो हमारी मजबूरी थी। उस पे आएंगे गीता जी। पहली बात तो कि विधायक जी हमारे बीबी बत्रा जी की सभा 6:30 बजे थी और इनका प्रोग्राम परमिशन था आपके पास? जी परमिशन था उसका, लेकिन इनके पास परमिशन नहीं था। हमारे लड़कों ने कोई बदतमीजी नहीं की, जेन्युइन हिसाब से उन्होंने कहा जी हमारा प्रोग्राम होने वाला है। यही है कि अगर किसी का कार्यक्रम चल रहा है उसको अगर थोड़ी देर हो रही है उसको हटाने के लिए कहना है, कोई नहीं, पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से पूछा था उन्होंने, कोई हाथापाई नहीं की। इनके लोगों ने हाथापाई की, बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया, बहुत बुरा। इसमें राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और ये एक सामाजिक प्रोग्राम था जो ये बहुत गलत है। चुनावी गर्मियों में ऐसे ये मनीष ग्रोवर जी गुंडों का नाम दे रहे हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो गुंडा था या वो कार्य करता था, लेकिन ये बहुत ही गलत किया है। बीबी बत्रा जी को, विधायक जी को, हमारे को बहुत ही गलत हिसाब से लिया जा रहा है। और ये देखना आप, हम इन बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे पूरे हरियाणा से। उस पे आज नहीं जाएंगे गीता जी। वीरेंद्र जी एक बात बताइए कि ये जो तस्वीर हमने देखी, पहले तो एक पार्क में, एक पब्लिक प्लेस में 2 सियासी दलों के लोग भिड़ गए। आरएसएस के लोग थे हालांकि, लेकिन राजबाला जी कह रहे हैं कि हमारा झंडा था, हमारे लोग थे, तो 2 सियासी दल हो गए। 2 सियासी दलों के लोग एक तो पब्लिक प्लेस में भिड़ गए। ये कितना गैर कानूनी है और इससे जो छवि बनती है सियासी दलों की, पहले से ही पॉलिटिकल छवि जो है बहुत अच्छी नहीं है आम पब्लिक के बीच में, तो इससे और कितना नुकसान, कितना धक्का पहुंचेगा? देखिए, जो आरएसएस के बारे में रोहतक में सुनने को आया वो शायद पूरे भारत और उसमें हमने आज तक नहीं देखा, शायद आगे भी नहीं देखेंगे जो हुआ है। सबसे पहली बात है कि मनीष ग्रोवर 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। वो खुल के कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मीन्स आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के को जोड़ के एक बना दिया यहाँ के रोहतक के नेताओं ने। और मैडम राजबाला ने भी कहा कि हमारा पर्दे के पीछे सब वही है। बिल्कुल, आज इस तरह के जो स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आई है, शायद इनकी विचारधारा से वो अलग है, शायद राष्ट्रीय तो उसको स्वीकार ना करे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये छोटा सा मुद्दा है, 300 आईपीसी की धारा 323, 324 का मुद्दा है। और इस तरह की घटनाएं रोहतक जिले में की बात करें तो हजारों घटनाएं हर रोज होती हैं और इस छोटे से मुद्दे को लेकर। दूसरी बात, अगर पुलिस कार्रवाई अच्छी तरीके से नहीं कर रही तो उसके अलग तरीके हैं। कोर्ट में जाके एक कंप्लेंट फाइल, इस्तकासा जिसको बोलते हैं, फाइल की जा सकती है। पुलिस इंक्वायरी हो सकती है। जो तरीके हैं, जो लीगल तरीके हैं हमारे कानून व्यवस्था ने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आप कानून में आपकी सुनवाई अगर नहीं होती तो उसकी अलग प्रक्रिया है, तो क्या उस प्रक्रिया पर से बीजेपी का विश्वास उठ गया है? देखिए, सबसे पहले हमने कानूनी तरीका ही अपनाया, उसके बाद नहीं हुआ तो हाथापाई कर दिया। रात को पुलिस के पास गए और पुलिस के साथ कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए। उन्होंने बात सुनने से ही मना कर दिया। पहली बात देखिए कि आप कानूनी जो व्यवस्था है हमारी, उनको तो सबसे पहले तो अब तो आचार संहिता लग गई। आप इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करते हैं कि भाई एक चुनावी सभा के दौरान ऐसा किया गया। पर्सनल झगड़ा है, उसमें वहां पर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं था। पर्सनल झगड़ा था, पर्सनल था तो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया ही क्यों? राजनीतिक हिसाब से बना रहा है, आप कंप्लेन करते हैं। विधायक जी को तो पता ही नहीं है इस बात का। तो बीजेपी का प्रोग्राम 6:30 का था, आपका 5 बजे का था। आपके लड़कों से प्यार से बोला भाई प्रोग्राम होना है, ऐसी कोई हाथापाई नहीं हुई। आपके लड़कों ने कार्यक्रम बिल्कुल गलत किया है। ये पिछले राजबाला जी, पिछले गलत बात जो सही नहीं हो जाएगी। एक कार्यक्रम चल रहा है, आप जाकर के बदतमीजी कर रहे हो। जो पहले से कार्यक्रम चल रहा है, अपना कार्यक्रम करने के लिए आप उन लोगों को वहां से भगाना, उन लोगों के साथ मारपीट करना, कहाँ की इंसानियत है? सबसे पहली बात तो आप लोग पहले स्टेप पर गलत हो। दूसरा स्टेप, हम जब लीगल रिपोर्ट करना चाहते थे, एक मिनट के लिए अगर मान ले, गीता जी एक मिनट, अगर 1 मिनट के लिए मान ले राजबाला जी कि वहां जो झगड़ा हुआ उसको कांग्रेस के लोगों ने इनिशिएट किया, उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने शुरुआत की उसकी, 1 मिनट के लिए अगर मान भी ले, हालांकि उसका सत्यापन अभी नहीं हुआ है,
तो उसके बावजूद क्या, क्योंकि वो आरएसएस का कार्यक्रम था, उसके बावजूद बीजेपी के बड़े नेता जो आपके मनीष ग्रोवर जी हैं, खरगड़ा जी हैं, ये लघु सचिवालय पहुंचकर जो तस्वीरें हैं वो साफ हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पहले तो आपने धारा 144 तोड़ी, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लग जाती है कहीं भी इस तरह की भीड़ जुटाने के लिए, क्योंकि आप सियासत से जुड़े हैं, आपको परमिशन चाहिए, तो बिना परमिशन के लघु सचिवालय में इस तरह आचार संहिता लगने के बाद आप सबसे पहला सवाल बीबी बत्रा जी से करिए कि आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने कानून तोड़ा, आप भी तोड़ेंगे? नहीं, बिना मैं पूछ रहा हूँ, एक अधिकार मांगने की बात है। जब किसी के साथ इतना बड़ा नहीं राजबाला जी, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, क्या आपने, आपकी पार्टी ने परमिशन ली थी इतने सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ जुटाने के लिए परमिशन लिया था? देखिए, जब अपना अधिकार मांगने की बात आती है तो नियम कानून सब ताक पर रख देती है बीजेपी। जब पुलिस प्रशासन अन्याय पर उतर आता है, हाँ, तो उसके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है? कानून व्यवस्था पर से आपको भरोसा उठ गया? बीजेपी कार्यकर्ता मनमानी करेंगे अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो? व्यवस्था आज पूरा, क्योंकि यहाँ पर सीएम सिटी है, यहाँ का विधायक है कांग्रेस का, वो बिल्कुल अन्याय करने पर। वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो हुआ, ऊपर से सीना, गीता जी आएंगे आपके पास। वीरेंद्र जी एक बात बताइए कि अगर पुलिस मान लीजिए नहीं सुन रही है, तो एक तो जो ये तरीका अपनाया गया क्या वो सही था, और दूसरा ये कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद बिना प्रशासन के अनुमति के इतने बड़े हुजूम को जुटाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं का? इसमें तो कोई भी दो राय नहीं कि जो सारा का सारा मामला है, इसको एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस मामले का इतना छोटा सा मामला है। हमने देखा है कि जब भाजपा मुसीबत में थी उसको बचाने के लिए आरएसएस आगे आती रही है, लेकिन पहली बार हम जीवन में ऐसा देख रहे हैं जब आरएसएस को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 30-32 दिनों की बात है। अगर आपको पुलिस प्रशासन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं करता, लोग चुनेंगे, लोकतंत्र जवाब देगा। नहीं, उसकी भी प्रक्रिया, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, बिल्कुल इसमें है, या आप सीनियर अधिकारियों को अप्रोच कर सकते हैं। सीनियर अधिकारी भी मान लो पुलिस है या फिर सीनियर अधिकारी भी सरकार के दबाव में है, तो कोर्ट यहाँ पे न्यायपालिका पे विश्वास, न्यायपालिका से तो बड़ी कोई चीज नहीं है। सिंपल से एक गीता जी, आप जो ये कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन, आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ने काम किया इस पूरे मामले में? अभी आपने सर एसपी साहब को खुद सुना, एफआईआर दर्ज की गई है, एक लड़का पकड़ा था जो जमानत पे छूट गया। 2 लोग थे आरोपी, एक को पकड़ा, एक को अभी तक नहीं पकड़ पाए। ये कैसी पुलिस है सर? अगर वो गलत होगा तो उसको भी जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन तो पहला वाला गलत था विधायक जी, पहला वाला गलत था। नहीं, ये नहीं हम कहते कि वो हमारा कार्यकर्ता था। दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो पहला वाला गलत था जिसको पकड़ा गया, या तो दोनों गलत नहीं थे। तो अगर पहले वाले को पकड़ा गया तो फिर दूसरे पर जो आरोप है उसके मुताबिक जब आरोप लगे हैं तो उसको कम से कम सामने तो लाया जाता। पुलिस का काम था। अगर वो गलती में होगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा। ऐसी हमारी कानून कितना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है सर, वो तो फिर पहले वाले को जो पकड़ा गया पुलिस ने वो गलत किया। गीता जी ना, मैं जो पूछ रहा हूं ये जवाब दीजिए मुझे कि तो पहले वाले को जो जिस मोनू को की गिरफ्तारी की बात चल रही है, तो उनको जो पकड़ा गया, गिरफ्तारी हालांकि जमानत पर छोड़ दिया गया, तो उसकी गिरफ्तारी भी गलत थी। फिर आप पुलिस से सवाल पूछिए। नहीं, गलत, अगर वो गलत है उसको सही पकड़ा गया है, अगर वो भी दूसरा भी गलत होगा उसको ही पकड़ा जाएगा। लेकिन ये गलत किया इनके लड़कों ने, जो हाथापाई की है इन्होंने गलत किया है। और ये अपने हमारे लोग ऐसे एक एक कार्यकर्ता को हम जानते हैं, हमारे विधायक बीबी बत्रा जी बिल्कुल भी गलत चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो अगर कोई भी गलत है तो उसका विरोध करते हैं, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे पराया हो। विधायक बीबी बत्रा जी हमारे नंबर 1 के हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ ये राजनीतिक मनीष ग्रोवर जी को हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, राजबाला जी एक बात बताइए कि ठीक है आपकी, एक मिनट गीता जी एक मिनट, राजबाला जी एक बात बताइए कि मान लीजिए बीजेपी के लोगों की बात की सुनवाई नहीं हो रही थी, 1 मिनट के लिए ये भी मान लिया आपकी बात, तो क्या आप पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की करेंगे? ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर्स है उनके साथ धक्का मुक्की करने का अधिकार आपको मिलता है? बीजेपी को के कार्यकर्ताओं को किसी कानून के तहत यह अधिकार है कि वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ धक्का मुक्की करेंगे? ऐसा धक्का मुक्की तो मुझे तस्वीरें सामने हैं राजबाला जी, तस्वीरों को नहीं झुटलाया जा सकता है। देखिए, हमारे वहाँ कार्यकर्ता काफी लंबे समय तक खड़े रहे, हाँ, सब जवाब दे गया। और हाँ, अपर जो अफसर हैं यहाँ पर डीसी एसपी सभी प्रशासन के और सरकार के दबाव में, वो हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं। अगर कोई आदमी बात नहीं सुनेंगे तो आप धक्का मुक्की करेंगे पुलिस के साथ? आपके कार्यकर्ता धक्का मुक्की करेंगे अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो? नहीं,
क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा जब हमारे साथ सरासर अन्याय होगा। इनके नेता भी इनेलो से होके आए हैं, सुधरने में टाइम लग गया थोड़ा सा। तो राजबाला जी, बिल्कुल ये सही आपने कह रहे बड़ी हो बात, आप। ये बड़ी बात कह दी आपने कि जरूर करेंगे। नहीं, जरूर तो करेंगे पुलिस के का साथ मतलब- धक्का मुक्की करने पर बीजेपी उतारू हो गई। आप कहते हैं देखिए, कि आप कानून व्यवस्था का राज कायम करेगी बीजेपी, और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था कि का- जरूर करेंगे पुलिस के साथ लेकिन- धक्का मुक्की। लेकिन अफसरों को भी चाहिए, क्यों न्याय की बात करें? मैडम, जब अफसरों पर हमारे बाद में रात को जाएंगे, लोग अफसरों गए पर हैं। चलेंगे, अफसरों की बात भी करेंगे। अगर उन्होंने नहीं सुनवाई की है तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने जो कहा कि अगर पुलिस बात नहीं सुनेगी तो उनके साथ भी धक्का मुक्की करेंगे, देखिए, ये धक्का मुक्की कौन करने से का ये मतलब नहीं है। धक्का मुक्की का मतलब कोई ना कोई आपस में मिलने जुलने से संबंधित ही कुछ इनको ऐसा सारे रहा अधिकार होगा। है हर जगह धक्का मुक्की करने के। देखिए, ऐसा धक्का मुक्की करने का भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का धक्का मुक्की का कल्चर होगा तो इनके तो लोग तस्वीरों ऐसा- में क्या हो रहा है? ऐसा हमारे साथ नहीं तो तस्वीरों करते कि में क्या हमारे- हो रहा है? मैडम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, आप पेपर देखिए, मीडिया ये कभी एक झूठ by नहीं chance बोलती। factor हो सकता है। बाई चांस उनका किसी कारण से या कार्यकर्ता कभी कभी उत्साहित हो जाते हैं, उत्साह ये में ऐसा उत्साह कुछ है। हाथ उथ लग गया होगा, ये लेकिन कैसा उत्साह ऐसा है? उनकी इंटेंशन नहीं वीरेंद्र रही। जी, वीरेंद्र जी, ये कैसा उत्साह है? क्या किसी कानून के, आप तो कानून के जानकार हैं, मुझे हो सकता है जानकारी कम हो, मुझे एक बात बताइए कि अगर पुलिस या प्रशासन किसी सियासी दल के लोगों की शिकायत नहीं सुन रहा हो तो क्या किसी कानून के तहत उनको ये लिबर्टी, उनको ये छूट, उनको ये अधिकार दिया जा सकता है कि वो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स के साथ धक्का मुक्की करेंगे? देखिए, पब्लिक सर्वेंट के साथ या पब्लिक ऑफिस के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करना अपने आप में एक अपराध है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया यहाँ पे उभर के है, कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिकरण है। और कोर्ट यहाँ पे है, उच्च न्यायालय यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय यहाँ पे, इनकी अगर इनको ऐसा लग रहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आरएसएस पूरे देश पे होल्ड करती है, इनके साथ कौन गलत कर सकता है? कहीं ना कहीं पूरा ये मामला राजनीतिकरण है। और भारतीय जनता पार्टी को शायद इससे सबक, जो यूपी में इनका व्यवहार रहा बिल्कुल। सरकार आने और के राजस्थान बाद, में। और उसके बाद जो वहां पे जो हालत आज दोबारा से जितने लोगों को आपने इलेक्शन का रिजल्ट देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस रवैये से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में ये जनता शायद माफ ना करे। वो एक अलग विषय है, चुनाव, उस पर चलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए गीता जी, आप तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ऐसे हैं, बीजेपी ने ऐसा कर दिया। मुझे एक बात बताइए कि अगर लगता है कि बीजेपी के लोगों ने गलत किया, अगर लगता है कि बीजेपी के लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, अगर लगता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, मारपीट की, हाथ उठाया, तो इसके खिलाफ क्या पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? अब तक एक एफआईआर तक भी दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी ऐसा लचर रवैया क्यों? नहीं, कोई लचर व्यवस्था नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया? नहीं, सुनो, लचर व्यवस्था ये है, जो तभी तो ये हालत राजनीतिक जो हुई है, मुद्दा बनाया है, मैंने कहा ना आपको। गीता जी, मैंने सीधा सवाल पूछा है, CMCP की मैंने बात आपसे है, ये CMCP पूछा। की एक बात मिनट, एक नहीं मिनट, है। एक मिनट, नहीं, गौरव जी, आप एक मेरी मिनट, भी गीता सुनो। जी, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल मैं फिर से दोहरा देता हूं और चाहूंगा कि आप ईमानदारी से सीधा सीधा जवाब दें। मैं ये पूछ रहा हूं कि पुलिस आपकी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने के कार्यकर्ताओं ने गलत किया, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, तो एक एफआईआर तक दर्ज करना भी क्या आपकी पुलिस ने जरूरी नहीं समझा? नहीं, अभी आपने सुना नहीं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ना एफआईआर दर्ज की गई आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई? उनके खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज होगी, वो भी गलत है कब पूरे। कब कितने घंटे का वक्त चाहिए? 24 घंटे के अंदर उनके लिए खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब पुलिस के खिलाफ 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है ऑलमोस्ट। मैडम, मैं आपको याद दिला दूं, जब पुलिस के खिलाफ धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस को कार्रवाई करने में इतना वक्त लग रहा है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी आपकी ये पुलिस? नहीं, आपकी किस बात पुलिस की बिल्कुल बदौलत कह रहे हैं आप? गौरव जी, आपकी ये एफआईआर दर्ज होगी और आप देखना तुरंत से ये झगड़ा का मामला है, ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और हम राजनीति में आए तो आलोचना होती है, लेकिन ये विधायक जी के नहीं पीछे है, पड़ना- सीधा सीधा सवाल है, सवालिया निशान है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपकी पुलिस प्रशासन पर है कि प्रशासन पर खुद अगर दबाव पड़ रहा है, किसके दबाव में? सरकार तो आपकी है, बीजेपी अगर गलत कानून कर रही अपना थी, काम करेगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कानून अपना कहां काम कर रहा है मैडम? कहां काम कर रहा है? कर रहा होता तो रोहतक शहर का वीरेंद्र ऐसा जी, बुरा हालत सिंधु जी, नहीं मुझे एक बात होती। बताइए महिलाओं कि पर अगर इतना ये crime आरोप बढ़ा लग है। रहा है, तस्वीरों में भी हमने देखा कि धक्का मुक्की हुई है, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की, बदसलूकी हुई है, तो उसके बावजूद क्यों आखिर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा? कौन सा दबाव है? देखिए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक राजनीति का एक तरीका है कि वो प्रशासन को दबाव बना के चलती है, और ये बत्रा जी की इन्वॉल्वमेंट पुलिस प्रशासन में सरासर गलत है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो ये यहाँ पे पुलिस के नहीं, मैं पुलिस पे सवाल उठा रहा हूँ सिंधु जी, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वो कह रही है पुलिस
कि बीजेपी ने उनके साथ धक्का मुक्की की, आरएसएस का कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, तो उनके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज करना पुलिस ने जरूरी क्यों नहीं समझा? देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं देखिए, था। एफआईआर दर्ज करना इतनी छोटी सी भी बात नहीं है। आप एक एफआईआर करने के ऊपर एक्यूजेशन होता है लोगों का, लोग अक्यूज्ड बनते हैं, उनके साथ उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर चार्जशीट होती है और एक कंप्लीटली जो राइट टू लाइफ एक आदमी का कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के साथ ये चीजें हो तो मुझे अच्छा लगेगा। वीरेंद्र जी, अब कैसी इंक्वायरी चाहिए? मुझे बताइए कि पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हो रही, पुलिस ही कह रही है, साफ साफ पुलिस कह रही है, डीएसपी कह रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उनके साथ बदसलूकी की गई है। क्या अगर हम बात करें कानून की, तो क्या सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का चार्ज नहीं बनता है? गौरव, जो आप बात कह रहे हैं ना, वो गलत बात कह रहे हैं। आप बताइए, देखिए, सही बात बताइए आप। इतना हाथ, मतलब कोई स्पेशली उन पर मारपीट हुआ हो ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और वो अपनी बात कहने की कोशिश नहीं, तो मैं कर पुलिस रहे हैं, वालों ने जो प्रशासन कहा, नहीं मैं उस पे सुन रहा। सवाल उठा रहा हूं। ऐसे हाथ लग जाते हैं और आप अनेक धरने प्रदर्शन, आपने चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनएलओ हो, चाहे भारतीय नहीं, राजवाला जी, जो पुलिस ने बयान दिया है, मैं पुलिस के बयान पर सवाल उठा रहा हूं कि पुलिस ने कहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर ऐसी झड़पें एक रूटीन में रही है। तो क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। पुलिस और कार्यकर्ता के बीच झड़प क्या एक रूटीन होना सही है? लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए तो ये तरीका है लोकतंत्र का? राजवाला जी, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। राजवाला जी, इसको किसी भी कानून के तहत इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? उन लोगों का क्या चार्जशीट थी? उनके खिलाफ क्या मुकदमे थे? सोए हुए लोगों को तो मतलब अब यही होगा हरियाणा में, अब यही होगा कि आप दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस करके अब दोनों चल रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अब यही होगा क्या राजवाला जी? हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, क्यों हम उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करवाएंगे। लेकिन आपके खिलाफ आरोप नहीं, हमारा कोई कसूर बताइए आप। वो पुलिस झूठ बोल रही है। वो देखिए, इंटेंशन नहीं है, पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि बहुत समय तक लोग इंतजार करते रहे। कार्यकर्ता ऐसे हाथ लग जाना या आपस में छोटी सी बात पर कहा सुनी हो जाना, आप इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना। चलिए उसको इशू आप कहती हैं नहीं बनाते। धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, हमारे से पहले बीबी बत्रा जी ने किया। आपने किया मैडम? आपका प्रोग्राम हमारा 6:30 बजे था मैडम प्रोग्राम। राजवाला जी, आपने किया, आपकी पार्टी से हुआ? वो अपना एक डिमांड रख रहे हैं। डिमांड रख रहे हैं, उसके लिए कानून को ताक पे रख देंगे? नहीं, उसमें कानून उनके साथ इन्वॉल्व है। कानून आपके लिए कानून नहीं है, आचार संहिता आपके लिए नहीं है? प्रशासन इन्वॉल्व है। हमारे जाने के बाद भी हमारी डिमांड नहीं की गई। वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि अब जब इस तरह की तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, तो क्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी, तो क्या इस पर भी इलेक्शन कमीशन की नजर जाएगी या इलेक्शन कमीशन इसको थोड़ा लाइटली, क्योंकि इसमें जो इंटेंशंस थे वो कुछ ऐसे नहीं थे, तो क्या इसको उस मोड में भी ले सकती है या सवाल पूछे जाएंगे? देखो, इंटेंशंस तो यहाँ पे है। इंटेंशंस कहीं ना कहीं इस माहौल को, राजनीतिक माहौल को खराब करने रंग देने का है। इंटेंशन यहाँ पे है। क्योंकि अगर ये इंटेंशन अगर नहीं होती तो जो जिन लोगों के साथ गलत हुआ वो लोग पुलिस प्रशासन के पास आते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है। और इस तरह के माहौल को सुधारने के लिए भविष्य में ऐसा ना हो, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। कहीं ना कहीं बैन लगा देना चाहिए, चाहे वो मनीष ग्रोवर है, चाहे वो शमशेर खरकड़ा है, इस तरह के लोगों पर, ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए कम से कम कुछ अगले सालों के लिए, ताकि और जो एरिया है इस रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के जो बाकी 89 और कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे माहौल शांतिपूर्ण तरीके से चले। गीता जी, अब सवाल जो मैंने आपसे उठाया था, एक बार फिर से उठा रहा हूँ। क्या प्रशासन पर सरकार ने इतना दबाव बनाकर रखा हुआ है कि प्रशासन खुद को जो है वो बंधा सा महसूस कर रही है? गुरु जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो ये झगड़े को राजनीतिक तूल पकड़ने के लिए रंग जमा दिया गया इसका, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना प्रशासन का अधिकारियों पे कोई दबाव है। जो जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन गलती जो इन्होंने, इनके आदमियों ने की है, बहुत ही बदतमीजी से पेश आए हैं, मार पिटाई की है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है बिल्कुल भी। और विधायक जी का प्रोग्राम 6:30 बजे था और इनका 5 बजे था। उन्होंने जेनुइन हिसाब से बोला था। नहीं, हमारा कार्यक्रम खत्म। विधायक जी का इसमें कोई रोल नहीं है। खाम में उनके बारे में तो बीच में घसीटा जा रहा है और ये बहुत ही गलत बात है। इतना कोई बड़ा नहीं। अच्छा, गीता जी, एक बात पूछ रहा हूँ गीता जी, राजवाला जी, 1 मिनट आपके पास आऊंगा, 1 मिनट दे दीजिए मुझे।
गीता जी एक बात बताइए कि अब जब ये हंगामा हुआ, मारपीट हुई, तो बात जरूर बत्रा साहब के पास पहुंची होगी, विधायक जी के पास, तो क्या उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुला के कोई डांट लगाई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आचार संहिता लग चुका है, आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। किसको कहा था? वर्करों को। क्या कहा था? कोई ऐसा काम नहीं करना, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ यही बताया जी ऐसे ऐसे बात थी, और हमने ये जाके सिर्फ यही कहा था कि यहाँ पे प्रोग्राम है। उन्होंने आते ही, हम बता नहीं सकते उन्होंने क्या बोला, अपने मुंह से इतनी गंदी भाषा बोली। इन लोगों के जो आरएसएस के बंदे थे उन्होंने बहुत ही बर्द व्यवहार किया। लेकिन जो विधायक जी का स्पेशली ये मनीष ग्रोवर जी गुंडे गुंडे लेके नाम ले रहे हैं, गुंडा कौन है और ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है, और जिसका रिजल्ट इनको इसी विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी अपना काम करते रहेगा लचर तरीके से। नहीं सर, हमने कोई धारा नहीं तोड़ी, हमने आचार सरकार संहिता के तोड़ी। इन्होंने प्रशासन पहले ही नाम की अपना कोई चीज सारा नहीं प्रोग्राम है। बना के रख रखा था। रोहतक हमारा में प्रोग्राम 6:30 बजे था, विधायक जी को इसके बारे में बिल्कुल नहीं ठीक है, पता आपका था। प्रोग्राम था तो वहां जो बीजेपी या आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनको हटाने की जिम्मेदारी क्या आपको दे दी गई थी, आपके कार्यकर्ताओं को दी गई थी? ये क्या प्रशासन ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप उनके लोगों को हटाएं, या ये जिम्मेदारी प्रशासन की है? हटाने की नहीं, जेन्युइन बात करने में क्या है। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो कह ही देते हैं भैया ये प्रोग्राम होना है, इसे ऐसे से बात है, ऐसे ठीक है, तो उसका तरीका हो सकता था, उसका तरीका हो सकता था, आप कह सकते थे, प्रशासन को आप फोन कर सकते थे, प्रशासन थी वहां मदद करने के लिए। नहीं, उन्होंने तरीका गलत अपनाया ना हमारे साथ। देखिए हाथापाई उनकी तरफ से हुई है पहले। देखिए गौरव ये खुद भी कह रही है कि हमारा कार्यक्रम 5 बजे था और 6:30 मैडम 6:30 गलत बोल रहे हैं, 6:30 बजे। बीबी बत्रा जी का कार्यक्रम 6:30 और उन्हें नहीं पता इस बात का। शाखा 5 से 6 लगती है, तो इसका मतलब इससे पहले ही उनके साथ झगड़ा हुआ है। और 6:30 बजे जिसका कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए जो पहले से कार्यक्रम चल रहा है उसको हटाना पहली जाती है। दूसरा, अभी तक बीबी बत्रा जी ने आकर के सामने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है। तीसरी बात, जो आप बार बार प्रशासन की बात कह रहे हो, सीएम सिटी में आपने शायद पेपर नहीं पढ़ा आज का, स्टेटमेंट आई हुई है। चलिए राजवाली जी, वक्त इतना ही की इजाजत देता है। अब तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिंधु जी आपसे एक आखिरी कमेंट चाहूंगा कि ये जो तस्वीर हमने देखी हरियाणा में सियासत की, क्या अब सियासत उस निचले स्तर तक पहुंच गया कि हर छोटी चीज को हम सियासी रंग देने लगे हैं? देखिए संक्षेप में, आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का इस तरह कल्चर हमने पहले कभी नहीं देखा, जिस तरीके के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में इसमें सुधार करेंगे। भविष्य में सुधार की जरूरत है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने ही की इजाजत देता है, लेकिन एक सवाल जो रह जाता है वो ये कि क्या अब लोकतंत्र उस निचले पायदान की ओर खिसकने लगा है जहां मूल्य, मानवीय मूल्य, नीतियां, डिसिप्लिन की चीजें मायने नहीं रखती हैं? ये सवाल जरूर है, और सवाल पर सियासी दलों को भी मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।